आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से एनडीए के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ बनेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री, या फिर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन इंडिया मारेगा बाजी? इसी बीच एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए आज का ये लोकसभा वार सर्वे बताने से पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खुशबुओं के शहर कन्नौज लोकसभा सीट की। इसके अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन सभी 5 सीटों पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और इस इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, सभी सीटें कहीं ना कहीं कन्नौज में एक तरीके से कहें तो समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। अगर कन्नौज के लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सीटों की बात करें तो यहाँ पर छिबरा मऊ विधानसभा सीट है, इसके अलावा तिरवा, कन्नौज सदर और बिधूना, इसके अलावा रसूलाबाद, यानी कुल मिला के कन्नौज की इन 5 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें, जिसमें आर्य नगर, कानपुर कैंट, किदवई नगर, इसके अलावा सीसा मऊ और गोविंद नगर, तो कुल मिला के इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी प्लस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें यानी एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो जो सीसा मऊ की जो सीट है, पिछले अभी हाल ही में यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं और पहले से भी यहाँ पे इरफान सोलंकी जो है वो यहाँ से विधायक थे, उसके बाद उनकी पत्नी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने। तो बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म सीट है ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 सीटों की, जिसमें अकबरपुर रनिया ये समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कल्याणपुर की बात करें तो ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं घाटमपुर की बात करें तो घाटमपुर विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बिठूर की बात करें तो बिठूर सीट भी जो है वो विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराजपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार भी जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अकबरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी को महज 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के अंतर्गत आने वाली लोकसभा सीटों में अमृतपुर यहाँ पर बात करें तो समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कायमगंज की बात करें तो यहाँ पर जो सोहेल देव समाज पार्टी है, इसकी अगर बात करें ओपी राजभर की, तो उनके खाते में ये सीट इस बार जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट फिलहाल बीजेपी यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर नवल किशोर को अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर टिकट देती है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं भोजपुर की बात करें, भोजपुर में समाजवादी पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अलीगंज की बात करें तो अलीगंज में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के फर्रुखाबाद के अंतर्गत आने वाली इन 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं एटा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों की, जिसमें कासगंज की सीट समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पटियाला की सीट पर अगर देखें तो एसपी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आमापुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एटा की बात करें तो एटा में समाजवादी पार्टी की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा मरहरा की बात करें तो इस पर भी समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के इन 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं बदायूं लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 सीटों की, जिसमें बदायूं सीट समाजवादी पार्टी पिछली बार जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार अगर बात करें तो समीकरण यहाँ पर लोकसभा चुनाव से ही काफ़ी उलट जो वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव यहाँ पर जीता है
और एक तरीके से इसके अलावा बिसौली की बात तो उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ, और पहले से भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की, लेकिन इस बार जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस किले को भी जो वो फतेह करने में कामयाब कहीं ना कहीं। तो बिसौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आशुतोष मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव जीते। हालांकि उन्होंने विधानसभा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग की, उसके चलते उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी ने हालांकि पार्टी से नहीं निकाला है, लेकिन कयास लग रहे हैं कि ये वाली सीट भी जो है क्योंकि जनता खासी जो है वो नाराज कहीं ना कहीं आशुतोष मौर्य से, यहाँ पर राजू से जो वो काफ़ी नाराज यहाँ पर नजर आ रही है। तो उस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा कर दें, तो कन्फर्म सीट कहीं ना कहीं बिसौली की इस बार की आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है वो समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आई। इसके अलावा सहसवान की बात करें तो समाजवादी पार्टी के बढ़त कर्मान है, वहीं बिलसी और गुन्नौर की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस बार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के बधाई कि इन 5 सीटों पर अगर देखें तो समाजवादी प्लस जो वो एक तरीके से क्लीन स्वीप यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 विधानसभा सीटों की, जिसमें रायबरेली की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बछरावा की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है, और हरचंदपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा शारेनी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की बढ़त का अनुमान है। वहीं ऊंचाहार की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब खुद राहुल गांधी कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा है, और कांग्रेस का ये क्षेत्र अमेठी और रायबरेली खासतौर पर कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। और पिछले चुनाव में जरूर अमेठी में स्मृति ईरानी ने जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन जिस तरीके से किशोरी लाल ने उनको मात दी है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा है, और एक तरीके से समाजवादी पार्टी और यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो रायबरेली में और खासतौर पर अमेठी में कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो फिलहाल मजबूती के साथ, चाहे वो लोकसभा चुनाव के अगर नजरिए से भी देखें और वैसे भी यहाँ पर जमीनी स्तर पर भी देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो है बढ़त का यहाँ पर अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, जिसमें बाबागंज सीट की बात करें तो यहाँ पर राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, ये जो है वो पिछली बार भी ये सीट जीती थी, लेकिन कोंडा की सीट की बात करें तो खुद राजा भैया यहाँ से जो है वो विधायक हैं। तो कुल मिला के इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो जनसत्ता पार्टी यानी राजा भैया की पार्टी इन पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये एनडीए में शामिल हुए थे, एनडीए का हिस्सा हैं। अब आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव में ये किस तरफ जाते हैं ये भी अपने आप में अहम सवाल है। फिलहाल की अगर ताज़ा स्थिति में देखें तो कहीं ना कहीं बाबागंज और कुंडा की सीट जो है वो अगर देखें तो यहाँ पर राजा भैया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मझनपुर की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के खाते में, चायल की बात करें, चायल विधानसभा सीट की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा श्राद्धू की बात करें तो ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 सीटों पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी प्लस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अगर बात करें अन्य की, अगर ये बीजेपी में जोड़ दें तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें हो जाती हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर अब आगे वाले 27 में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं आगे बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों की, तो मैनपुरी और किशनी, इसके अलावा जसवंत नगर जो कि यहाँ से शिवपाल यादव खुद जो है विधायक हैं। इसके अलावा करहल की बात करें और भोगांव की बात करें तो कुल समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी निचले स्तर से और जमीनी स्तर पर काम करती हुई फिलहाल नजर आ रही है, उस हिसाब से ताज़ा आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरीके से क्लीन स्वीप इन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा जौनपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 विधानसभा सीटों की बात करें, जिसमें मुंगेरा बादशाहपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा शाहगंज की बात करें समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। वहीं मल्हानी की बात करें तो समाजवादी पार्टी, जौनपुर की बात करें, इसके अलावा बादलापुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी। तो कुल मिला के जौनपुर में भी इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो सभी सीटों पर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं गाजियाबाद जिले लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, जिसमें मुरादनगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद शहर की बात करें तो एक अच्छे मार्जिन से यहाँ पर कहीं ना कहीं जीतती नजर आ रही है, और अच्छा दबदबा एक बार फिर से यहाँ पर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में सभी सीटों पर एक तरीके से कहें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार अगर देखें तो शाहिबाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। लोनी और
धौलाना की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बढ़त का फिलहाल अनुमान है। तो गाजियाबाद के अंतर्गत आने वाली इन 5 लोकसभा विधानसभा सीटों पर लगी तो समाजवादी पार्टी 2 पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर एनडीए को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। तो यहाँ पर कुल 5 इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर देखें तो मुजफ्फरनगर शहर की हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा खतौनी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चरथावल की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में अगर बात करें तो 300 वोटों का मात्र यहाँ पर अंतर था। तो इस बार जो यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी कुछ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बुल्डाना की बात करें, बुल्डाना विधानसभा सीट पिछली बार जयंत चौधरी की लोकदल पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो जो है मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने। तो ये सीट जो वो आरएलडी के खाते में गई थी वहीं बात करते हैं। तो उस हिसाब से इस बार अगर देखें तो ये सीट कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा सरधाना की बात करें तो ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में एक तरीके से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली इन 5 सीटों पर देखें तो समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को महज 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं आगरा की। आगरा लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 सीटों पर अगर देखें तो आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और आगरा छावनी, इसके अलावा एतमादपुर, इसके अलावा जलेसर। तो कुल मिला के जलेसर की एकमात्र सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी कुछ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बाकी सभी सीटों पर अगर देखें तो एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को सभी सीटों पर बढ़त का अनुमान है। यानी कुल 4 सीटों की बात करें, जलेसर की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी जरूर थोड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं कैराना की। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर भी 5 विधानसभा की सीटें हैं। कैराना शहर की बात करें तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा थाना भवन की बात करें तो थाना भवन पिछले चुनाव में आरएलडी ने के खाते में ये सीट गई थी। समाजवादी पार्टी का जैसे मैंने पहले बताया गठबंधन था। वहीं इसके अलावा गागोह की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के बढ़त का अनुमान है और नकुड़ की बात करें तो ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा शामली की बात करें तो ये भी आरएलडी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार देखें तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि आरएलडी पार्टी जो इस बार एनडीए का हिस्सा है लोकसभा चुनाव से ही, तो हालांकि और विधान जो चुनाव होंगे क्योंकि खुद जो वो मंत्री हैं एनडीए सरकार में, तो ज़रूर एनडीए में वो शामिल रहेंगे। हालांकि भी चुनाव में समय है, आगे क्या परिस्थिति बदलती है ये अपने आप में भी एक अहम सवाल है। तो कैराना में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो अगर देखें तो क्लीन स्वीप यहाँ पर भी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। तो इसमें इन सभी सीटों पर देखें जिसमें इसोली और कादिरपुर, इसके अलावा सुल्तानपुर सदर और लभुआ की बात करें तो समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को झटका लगने की यहाँ पर संभावना है। तो कुल मिला के 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी विधानसभा सीट पे इस बार क्या समीकरण बने। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दें। अब वहीं आपको साथ ही बता दें इन आंकड़ों के जो सोर्स हैं वो अभिषेक मौलिक भारत एक यूट्यूब चैनल है, उसके ये आंकड़े हैं। वो दावा करते हैं उन्होंने अब तक 75 सीटों के आंकड़े जो वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आने वाले वीडियो में और क्या उनके समीकरण बनेंगे, किस तरीके से आगे की वीडियो को जानने के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।